हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हो चुका हूं आप लोगों के सामने और आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि आज के सेशन में हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और मेरी आवाज आ रही है ना? सब कुछ बढ़िया है। आइए चलते अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए चलते अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बांधवगढ़ का किला बच्चों कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और जानते हैं कि बांधवगढ़ का जो किला है ये क्या लिखा है? बांधवगढ़ का किला कहाँ है? मतलब अच्छा ठीक है, ये रेल मार्ग है क्या? ये बच्चों 4 रेल मार्ग आपको बताए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस रेल मार्ग में बांधवगढ़ का किला पड़ेगा। ठीक है, इनमें से किस रेल मार्ग में बांधवगढ़ का किला पड़ेगा। देखो, बांधवगढ़ का किला कहाँ पर आता है? उमरिया जिले के अंतर्गत। ठीक है, बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ का जो किला है बच्चों ये कहाँ पर स्थित है? उमरिया जिले में। ठीक है, बांधवगढ़ का किला ये कहाँ पर है? तो याद रखना, ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर मगध वंश का राजाओं का शासन था। क्या? मगध वंश जो थे ना, मगध वंश और बघेल वंश ने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, मगध और बच्चों याद रखना, जो रीवा के बघेल राजा थे ना, बघेल वंश ने यहाँ पर शासन किया था। कहाँ पर? बांधवगढ़ किले में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये उमरिया जिले में आ जाता है। अब देखो यहाँ पर कौन सा रेल मार्ग जाता है? कटनी और बिलासपुर। ठीक है, आप जैसे देखा जाए ना, इलाहाबाद से आप जाते हैं तो इलाहाबाद से सतना, और फिर बच्चों यहाँ पर क्या आता है? कटनी आ जाता है। ठीक है, सतना के बाद कटनी है, फिर कटनी से आगे जाएंगे जबलपुर पड़ता है, और एक रूट आता है इधर से सागर से। ठीक है, यहाँ पे सागर, दमोह, और दमोह के बाद कटनी आता है, और फिर कटनी से बच्चों ये बिलासपुर रूट जाता है। ठीक है, ये क्या है? बिलासपुर रूट जाता है। तो यहाँ पे शहडोल है, शहडोल के बाद यहाँ पर क्या पड़ेगा? बिलासपुर पड़ेगा। तो इसी शहडोल वाले रूट में ही, यानी कि जो कटनी और है ना, कटनी और बिलासपुर। ठीक है, कटनी और ये जो बिलासपुर वाला रूट है, ध्यान रखेंगे, कटनी और बिलासपुर रूट में क्या मिलेगा आपको? तो बच्चों बांधवगढ़ का किला यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उमरिया जिले में, क्योंकि यहाँ पे शहडोल है और शहडोल से अलग होकर क्या बना था? उमरिया जिला बना था। क्या बना था? उमरिया जिला बना। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ से क्या मिलेगा? शहडोल से आपके रूट कट जाता है, एक अलग रूट हो जाता है बच्चों। यहाँ पर आपको ये उमरिया है ना, उमरिया, शहडोल, कटनी, शहडोल और बिलासपुर वाले रूट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है? जबलपुर आपका आ जाता है यहाँ पे। ये क्या है? जबलपुर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या जबलपुर स्थित है। और ये क्या आपका है ना? इलाहाबाद, ये प्रयागराज। ठीक है, ये प्रयागराज है, ध्यान रखेंगे। और पहला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे रूट कौन सा बनाया गया था? तो 1867 के समय पर बच्चों याद रखना, पहला रेलवे रूट यही था। ठीक है, प्रयागराज टू जबलपुर। ठीक है, प्रयागराज टू जबलपुर, ये पहला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे रूट कौन सा बनाया गया था? तो जबलपुर और प्रयागराज के बीच में बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, बीना कोटा ये अलग रूट है। ठीक है, बीना कोटा ये अलग रूट है, जो बीना से, ठीक है, जब आप जाते हैं ना सागर से आगे जाते हैं बीना, और बीना से बच्चों कोटा के लिए एक अलग रूट निकल जाता है। ठीक है, बीना से कोटा के लिए अलग रूट, ये रेलवे लाइन निकल जाती है। झांसी मानिकपुर अलग है। ठीक है, झांसी मानिकपुर कहाँ पड़ता है? तो मानिकपुर बच्चों ये सतना है ना, यहाँ पे सतना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पड़ेगा? सतना। तो जब रीवा सॉरी सतना से आप कहाँ जाते हैं? प्रयागराज जाते हैं, तो यहाँ पर बीच में क्या पड़ता है? मानिकपुर पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है बच्चों? मानिकपुर यहाँ पर पड़ता है। और ये सतना से जब आप जाते हैं तो मानिकपुर से एक रूट कट के जाता है, कहाँ तरफ? झांसी की तरफ जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है ये? झांसी की तरफ जाता है, और इसमें खजुराहो आएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? तो झांसी से जो मानिकपुर है ना, ये झांसी से क्या आता है? मानिकपुर आ जाता है बच्चों। ठीक है, सतना जिले के अंदर आ जाता है, और इसे जब जाएंगे तो इसमें खजुराहो रूट पड़ता है। ठीक है, खजुराहो, बांदा, ये तमाम सारे रूट आपको पड़ जाते हैं। चित्रकूट हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए बढ़ते, इटारसी भुसावल तो है ही। ठीक है, जब आप जबलपुर से आगे जाओगे तो इटारसी पड़ता है, और इटारसी से फिर क्या? महाराष्ट्र के लिए भुसावल का ये रूट जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप जाओगे तो क्या पड़ेगा? भोपाल आपका पड़ता है। ठीक है, भोपाल के आगे कहाँ जाओगे तो बीना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? भोपाल से आगे आप जाओगे तो ये बीना पड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल मध्य प्रदेश में बनवाया था, वो कहाँ स्थित है? ठीक है, चलिए बताइएगा। जहांगीर ने एक बहुत ही खूबसूरत महल बनवाया था अपने रहने के लिए, वो कौन सा प्लेस है बताइए? जहां पर की इनमें से कौन सा वो प्लेस है जहां पर की जहांगीर ने अपने रहने के लिए महल बनवाया था? ठीक है, इनमें से कौन सा वो प्लेस है जहां पर जहांगीर ने रहने के लिए अपना एक सुंदर महल बनवाया था? ठीक है, बताओ भाई, क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल मध्य प्रदेश में बनवाया था, वो कहां पर बनवाया था बताइएगा? ठीक है, मध्य प्रदेश में बनवाया था, और ये महल कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश में? आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्या लगता है? तो बच्चों याद रखना, सुंदर महल इसने कहां बनवाया था? तो अजयगढ़ में। ठीक है, कहां पर? अजयगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, अजयगढ़ में बच्चों अपने लिए कहां बनवाया था? तो जहांगीर ने, याद रखिएगा, ठीक है, जहांगीर ने अपने रहने के लिए जो सुंदर महल का निर्माण करवाया था वो कहां करवाया था?
अजयगढ़ में करवाया था। कहां पर? अजयगढ़, जो कि कहां पर आता है? पन्ना जिले के अंतर्गत, ठीक है। और पन्ना में ही दो और महल है, जैसे अगर हम बात करें राजा अमन का महल, ठीक है। राजा अमन का महल कहां पर है? तो राजा अमन का महल बच्चों नोट करना, ठीक है। राजा अमन का महल ये कहाँ मिलेगा? तो पन्ना में मिलेगा। और अजयगढ़ का किला जो राजा अजयपाल द्वारा करवाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, रायसेन में इत्रदार महल है, ठीक है। इत्रदार, रोहित, इत्रदार, रोहित, बादल और गिन्नौरगढ़, ठीक है। क्या है? गिन्नौरगढ़। ये सारे महल कहाँ मिलेंगे आपको? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। गिन्नौरगढ़ लिख लीजिएगा। क्या? गिन्नौरगढ़ का किला। ये सब कहाँ मिलेंगे? तो बच्चों आपके रायसेन जिले के अंतर्गत मिलेंगे, ठीक है। और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थित है, रातापानी। और गिन्नौरगढ़ किसके लिए जाना जाता है? तो तोते के लिए जाना जाता है। किसके लिए फेमस है? तोते के लिए गिन्नौरगढ़ का किला फेमस है, याद रखना, ठीक है। शिवपुरी में क्या है? तो नरवर का किला है, ठीक है। नरवर का किला आपको पता है, नरवर का किला कहाँ? शिवपुरी में है। और यहीं पे जॉर्ज कैसल भवन, क्या है? जॉर्ज कैसल, ठीक है। जॉर्ज कैसल भवन ये कहां पर स्थित है? तो जॉर्ज कैसल भवन बच्चों याद रखना, ये आपके शिवपुरी जिले के अंतर्गत आ जाता है। कहां पर? शिवपुरी जिले के अंतर्गत आ जाता है। और आसीरगढ़ कहां पर है? बुरहानपुर में, ठीक है। आसीरगढ़ का किला कहां पर है? बुरहानपुर में है बच्चों, जो कि अहीर राजा के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अहीर राजा के द्वारा बुरहानपुर में, याद रखना, आशीरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो ये सारे आप इनको ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का वह कौन सा पर्यटन स्थल है जहां पर पहाड़ी से सूर्यास्त का दृश्य अति मनोहारी दिखता है, ठीक है। चलिए बताइएगा, ये कौन सा वो प्लेस है जहां से मध्य प्रदेश में बच्चों, कहां पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में जहां पर दृश्य जो है बड़ा मनोहारी दृश्य दिखता है, ठीक है। बड़ा मनोहारी दृश्य दिखता है, ये कहां पर? तो मध्य प्रदेश के कौन सा ऐसा ये प्लेस आ जाता है जहां पर कि मनोहारी दृश्य दिखता है? आइए जानते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा सभी, हो जाएगा, ठीक है। देखो सभी ऐसे प्लेस है जो धूपगढ़ पचमढ़ी में आ जाता है, ये भी सनसेट पॉइंट है। आप यहाँ पर जाइए, शाम को जाइए, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मनोहारी दृश्य आपको मिलेगा। कहां पर? धूपगढ़, जो कि नर्मदापुरम जिले में आ जाता है। ये कहां पर है स्थित है? ये नर्मदापुरम जिला, ठीक है। और नर्मदापुरम जिला कहां पर स्थित है? तो याद रखना, ये भोपाल के पास में होशंगाबाद जो संभाग है ना, होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से हम जानते हैं। अमरकंटक बच्चों मैकल पहाड़ी में स्थित। अमरकंटक कहां पर है? अनूपपुर जिले में, ठीक है। अमरकंटक कहां पर है? अनूपपुर जिले में स्थित है, यहाँ पर भी। और मांडवगढ़ कहां पर? मांडू, ठीक है। मांडवगढ़ मांडू है, जो कि धार जिले में आ जाता है। और यहाँ पर भी सनसेट पॉइंट है, जो कि बड़ा खूबसूरत दिखता है। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन का क्या है। 1833 में रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बच्चों जो युद्ध लड़ने वाले रामगढ़ के जो राजा थे, इनका नाम क्या था? देवनाथ सिंह था। क्या नाम था? 1833 में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त किया था, ठीक है। बदन सिंह बच्चों ये कहा, राम बदन सिंह की बात करें तो ये कहां थे? राजा बदन सिंह, ठीक है। राजा बदन सिंह की बात कर लेते तो ये कहां से थे? भिंड जिले के राजा थे। कहां थे? भिंड जिले के राजा थे। अटेर किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। अटेर का किला आप जानते हैं क्या? अटेर का किला नोट करेंगे, अटेर का किला ये कहां करवाया था? तो राजा बदन सिंह ने। याद रखना, अटेर का किला ये भिंड जिले में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। कहां पर? भिंड जिले के अंतर्गत, जो कि मध्य प्रदेश का उत्तरी जिले में इसका नाम भी आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताओ भाई। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से किस स्थान पर युद्ध लड़ा था, ठीक है। मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई की बात कर, रानी अवंतीबाई ने बच्चों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से इन्होंने कहां पर लड़ाई लड़ी थी? छतरपुर में, शिवपुरी में, जैतिया में या फिर खैरी में? आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? और जितने बच्चे लाइव हैं सभी लोग क्लास को शेयर करो भाई, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर लीजिएगा और बताएंगे इसका आंसर क्या लगता है आपको, ठीक है, बताइएगा। रानी अवंतीबाई जो कि गोंड वंश की, सॉरी लोधी वंश की रानी थी, लोधी थी, रानी अवंतीबाई लोधी थी बच्चों, याद रखना। और ये सिवनी जिले में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? सिवनी जिले में इनका जन्म हुआ था। और ये याद रखना कहां पर इनका विवाह हुआ था? तो रामगढ़ की रियासत में हुआ था, रामगढ़ के राजा के साथ इनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो बताइएगा अवंतीबाई जो थी इन्होंने अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी थी कहां पर लड़ी थी? आइए देखते हैं। तो बच्चों जैतिया, ये जैतिया जगह कहां पर आती है? रामगढ़ के अंदर आ जाती है, ठीक है। जैतिया जो जगह है ना, ये कहां आती है? रामगढ़ के अंदर आ जाती है। और रामगढ़ आज ये बच्चों कहां पर है? डिंडोरी में है, ठीक है।
रामगढ़ ये कहाँ पर आता है रियासत बच्चों, ये डिंडोरी जिले के अंदर आ जाती है, ध्यान रखना। और यहाँ पर ठीक है, यहीं पर किसने लड़ाई लड़ी थी, तो याद रखना रानी अवंतीबाई ने, ठीक है, रानी अवंतीबाई ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो डिंडोरी में इनकी समाधि भी, डिंडोरी में कहां पर, रामगढ़ में किसकी, रानी अवंतीबाई की समाधि कहां पर है, रामगढ़ के अंतर्गत आ जाती है, जो कि डिंडोरी में है। और याद रखना डिंडोरी कब जिला बना था, 1998 में मंडला से अलग होकर, किससे, मंडला से अलग होकर के, नोट करिएगा, मंडला से अलग होकर डिंडोरी बना था 1998 में। और यहीं पर गिरधारी बाई की भी समाधि किसकी, जो कि अंग रक्षिका थी, अवंतीबाई की अंग रक्षिका कौन थी, तो गिरधारी बाई थी, क्या नाम था, गिरधारी बाई थी, नोट करेंगे, ठीक है। गिरधारी बाई किसकी थी, याद रखना रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। और जैसे मैंने बताया रानी अवंतीबाई कहां से थी, इनका जन्म कहां हुआ था, सिवनी में हुआ था, ठीक है, कहां हुआ था, सिवनी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। शिवपुरी में क्या तात्या टोपे की समाधि है, ठीक है, तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है, ध्यान रखेंगे इनके बारे में, है ना। 1859 में इनको फांसी दी गई थी, 1859 में इनको फांसी दी गई थी। और छतरपुर में कौन है, राजा छत्रसाल और असगरी बाई की समाधि है, ठीक है, असगरी बाई की समाधि है। और राजा छत्रसाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, इन्होंने मुगलों को रुला दिया था छत्रसाल ने। मस्तानी इनकी बेटी का नाम था, ठीक है, मस्तानी इनकी बेटी का नाम था। और इन्हें राजा छत्रसाल को क्या कहते थे, बुंदेल केसरी, इनको क्या बुलाया जाता था, इन्हें बुंदेल केसरी के नाम से जानते थे, क्या, बुंदेल केसरी के नाम से जानते थे। और दूसरा नोट कर लीजिएगा, इन्हें क्या बोलते, इन्हें बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता था, ठीक है, इन्हें बुंदेलखंड का क्या कहा जाता था, तो बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहा जाता था, तो राजा छत्रसाल को बुंदेलखंड का शिवाजी के तौर पर भी इनको जानते हैं, क्या, शिवाजी, राजा छत्रसाल को बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता था, ठीक है। आइए जल्द बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई थी। रतलाम में बच्चों यहाँ पर एक स्त्री सेवा दल बनाया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, बताओ भाई, इसकी स्थापना कब की गई थी, बताया स्त्री सेवा दल। तो बच्चों याद रखना 1931 में, ठीक है, कब की बात है ये, स्त्री सेवा जो दल था महिलाओं को लेकर के, ये बच्चों एक ग्रुप बनाया गया था स्त्री सेवा दल। और एक कब बनाया गया था, तो याद रखना ये 1931 में रतलाम में बनाया गया था, कहां पर, रतलाम में बनाया गया था, इस बात को याद रखेंगे। आप जानते हैं कि रतलाम में क्या है, तो जी याद रखना स्वर्ण, प्योरिटी के मामले में जो स्वर्ण नगरी के तौर पर कैसे बुलाते हैं मध्य प्रदेश में, शुद्ध सोना, ठीक है, शुद्ध सोना के लिए कौन, गोल्ड के लिए कौन जाना था, गोल्ड, यानी कि जो ज्वेलरी होती है ना, तो याद रखना जो ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी के लिए, गोल्ड के लिए कौन फेमस है, तो ये रतलाम जाना जाता है। साथ में यहाँ पर आप जानते हैं कि है ना, क्या बोलते हैं, सैलाना, ठीक है, सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है, क्या, सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, ठीक है। जावरा की बात करें तो जावरा बच्चों यहाँ पर क्या है, तो औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, तो औद्योगिक जो क्षेत्र है जावरा, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है, रतलाम जिले के अंतर्गत, नोट करेंगे। साथ में यहीं पर अगर मैं देखूं तो आप जानते होंगे कि बच्चों यहाँ पर क्या आ जाता है, डायमंड क्रॉसिंग, ठीक है, डायमंड क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन, ठीक है, डायमंड क्रॉसिंग जो रेलवे स्टेशन है ये कहां पर स्थित है, तो रतलाम जिले के अंदर डायमंड क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन है, ठीक है। रेलवे स्टेशन कौन है, तो याद रखो जो रेलवे स्टेशन डायमंड क्रॉसिंग कहां पर, रतलाम में स्थित है। अंगूर अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है, अंगूर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, रतलाम में है। और रतलामी सेब को क्या मिला, जीआई टैग, जो रतलाम की सेब है ना नमकीन, इसे क्या मिला है, जीआई टैग प्रदान किया गया है 10 वर्ष के लिए, ठीक है, 10 वर्ष के लिए रतलामी सेब को क्या मिला, जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से, रतलाम से संबंधित है, ठीक है। यही रतलाम में क्या है, रतलाम में बच्चों कैक्टस गार्डन, नागफनी, ठीक है, कैक्टस, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, इकलौता चलिए चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों याद रखना यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये सब कहाँ पर है, ये सब रतलाम में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सारे प्लेसेस कहाँ मिलेंगे, रतलाम के अंदर ये सारे प्लेसेस आपको मिल जाएंगे। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्त्री सेवा दल यहाँ पर बना, ठीक है। 1942 में आप जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट क्या शुरू किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई थी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत याद रखना 1942 में की गई थी, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। 1935 में आरबीआई बना और भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके द्वारा हमारा पूरा संविधान बनाया गया था, ठीक है। 1935 का जो अधिनियम था ना, भारत शासन अधिनियम 1935, पूरा का पूरा उसी से हमारा क्या बनाया गया था, संविधान बनाया गया था।
मध्य प्रदेश में नमक बनाकर सत्याग्रह किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश में नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत इनमें से किसने की थी? मध्य प्रदेश में नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी, बताइएगा। चलिए, जितने बच्चे लाइव है हमारे साथ सभी लोग आंसर करेंगे, बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बच्चों जो नमक बना करके, ठीक है, मध्य प्रदेश में नमक बना करके सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, बताइएगा। मध्य प्रदेश में नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर याद रखो दुर्गा शंकर मेहता ने, ठीक है। और दुर्गा शंकर मेहता जी की बात करें बच्चों, 1930 में इन्होंने नमक बनाया था। कहां पर? सिवनी जिले में, ठीक है। सिवनी जिले में इन्होंने नमक बनाया और यहाँ से क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह की शुरुआत दुर्गा शंकर मेहता जी ने सिवनी में किया था, ठीक है। ध्यान रखना, कहां पर? सिवनी में किया था। और सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे बुलाते हैं? तो याद रखना बच्चों, लखनऊ मध्य प्रदेश का किसे कहते हैं? सिवनी को कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को। और कर्माझीरी, अभी इसी सिवनी में क्या बनाया गया? तो कर्माझीरी एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया, ठीक है। कर्माझीरी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थापित किया गया? तो बच्चों याद रखना, कर्माझीरी वन्य जीव अभ्यारण्य ये सिवनी जिले में स्थापित किया गया। और सियोना, सियोना नाम का एक पेड़ होता था, ठीक है, होता है। और सियोना पेड़ के नाम पर सिवनी का नाम पड़ा, ठीक है। सियोना नाम के पेड़ के नाम पर सिवनी जिले का नाम रखा गया था, सियोना के नाम पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और यहीं पर क्या हुआ था? जंगल सत्याग्रह, टूरिया, ठीक है। टूरिया बच्चों जंगल सत्याग्रह कहां पर हुआ था? तो टूरिया जंगल सत्याग्रह ये कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, टूरिया जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी? सिवनी से हुई थी। कहां से हुई थी? मध्य प्रदेश की सिवनी से, याद रखना। टूरिया जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और ये भी नमक कानून को लेकर के था। क्या था? नमक कानून को लेकर के था ये टूरिया जंगल सत्याग्रह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कहता है। इनमें से बताइए किस स्थान पर तापीय बिजली उत्पन्न नहीं की जाती? मतलब कहने का कि यहाँ पर बच्चों थर्मल एनर्जी कहां से होती है? तो थर्मल एनर्जी बच्चों आपके कोयला से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। थर्मल एनर्जी किससे होती है? तो तापीय जो एनर्जी है ना, ये कोयला किससे संबंधित है? कोयला से है, ठीक है। तापीय एनर्जी का संबंध किससे है? कोयला से है, ठीक है। थर्मल एनर्जी का संबंध किससे है? कोयला से है। तो ये कहां पे उत्पादन होता है इनमें? कोयला से। तो बरगी जो विद्युत केंद्र बच्चों, बरगी क्या है? बरगी याद रखना, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। क्या है? हाइड्रो यानी कि पानी, गर्म पानी, हाँ थोड़ा सा ग्लास में दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें बच्चों हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो यानी कि पानी से अगर बात करें ना, तो पानी जो बच्चों हाइड्रो यानी कि जो पानी से बिजली का उत्पादन होता है, कहां पर? बरगी में, ठीक है। जबलपुर में याद रखना, यहाँ पर तापीय विद्युत ऊर्जा, चांदनी तापीय विद्युत ऊर्जा है। और पहली मध्य प्रदेश में क्या है ये? पहली विद्युत ऊर्जा केंद्र बनाया गया था। कहां पर? बुरहानपुर के चांदनी, ठीक है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है जो बुरहानपुर में, ठीक है। कहां पर है ये? बुरहानपुर जिले के अंतर्गत है। कहां पर? बुरहानपुर में 1953 में स्थापित किया गया था। और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बच्चों ये कहां पर है? याद रखना, आपके बैतूल में, ठीक है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र ये कहां पर है? बैतूल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें नोट करके रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मध्य प्रदेश में महान कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? ठीक है, तो देखो इन्होंने किसका? कर्मवीर, ठीक है बच्चों, याद है कर्मवीर नाम की जो पत्रिका थी कौन निकाला करते थे? तो याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनके नाम से त्योहार खंडवा में मनाया जाता है और ये नर्मदापुरम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नर्मदापुरम यानी कि जो माखन नगर आपके। असरफी महल बताओ किस मस्जिद के नमूने पर बनाई गई? असरफी महल बच्चों ये कहां पर? धार जिले में, ठीक है। असरफी महल ये कहां पर है? असरफी महल याद रखना, ठीक है। असरफी महल बच्चों ये कहां पर मिलेगा? तो असरफी महल ये मध्य प्रदेश के धार जिले में, ठीक है। मध्य प्रदेश के धार में असरफी महल है। और आप लोग बताएंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, आप लोग बताइएगा कि जो असरफी महल है ना, इसकी ये किस मतलब इनमें से कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके नमूने पर ये असरफी महल बनाया गया है? तो बच्चों दमिश्क, ठीक है, दमिश्क की बात करें, ठीक है, याद रखना ये सीरिया की राजधानी है, ठीक है। सीरिया की राजधानी क्या है? तो दमिश्क है, ठीक है, ध्यान रखना। सीरिया बच्चों देश का नाम है, अफ्रीका महाद्वीप में आ जाता है, ठीक है। सीरिया की बात करें तो सीरिया की राजधानी दमिश्क की बात करें, यहाँ पे जो मस्जिद बनी उसी नमूने पर क्या बना है? असरफी महल बना। क्या है? असरफी महल को बनाया गया, ठीक है। किसे? असरफी महल, जो कि बांध कहां पर है? धार जिले के अंतर्गत आपको मिलेगा, ठीक है। आइए गरम थोड़ा सा मिला, ठीक है, ठीक। चलो तो असरफी महल की बात कर लेते तो असरफी महल बच्चों ये कहां पर मिलेगा? याद रखिएगा आपके दमिश्क मस्जिद के आधार पर बनाया गया था, मतलब इसको बेस मान के बनाया गया था। और ये कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के कहां मिलेगा? ये धार जिले के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, ठीक है। बताओ भाई, इनमें से यमुना नदी नहीं मिलती है, इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बताइएगा। देखो चंबल तो ये यमुना की सहायक नदी है, आप सभी जानते हैं चंबल क्या है? यमुना की सहायक नदी है।
चंबल जाना पाव पहाड़ी कहाँ से निकलती है, तो जाना पाव पहाड़ी इंदौर से। बेतवा भी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना ये आपके कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, और ये भी चंबल में जाकर, सॉरी यमुना में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो कुमरा गांव क्या लिखेंगे, कुमरा गांव लिख लीजिएगा। सोन नदी बच्चों कहाँ से निकलती है, अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, और ये गंगा में जाके मिलती है, ठीक है। अमरकंटक अनूपपुर में, चंबल में नहीं, या यमुना में, सोन नदी यमुना में नहीं मिलती, तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और एक इसमें मिलती है गंगा जाके पटना के पास, याद रखना गंगा में मिल जाती है। और काली सिंध ये क्या है, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और ये चंबल के बाद कहाँ जाती है, यमुना में मिल जाती है काली सिंध, ठीक है। तो ये सारी नदियां मिलती है, सोन नहीं मिलती है। आइए बढ़ते, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा किस जानवर के लिए जाना जाता है, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए जाना जाता है, बताओ भाई, ठीक है। जितने बच्चे लाइव हैं सभी बताएंगे कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है। तो बच्चों कृष्ण मृगों के लिए, ठीक है। कृष्ण मृग की बात कर लेते हैं, यानी कि ब्लैक बक के लिए बच्चों क्या है, ब्लैक बक के लिए कौन जाना जाता है, तो याद रखिएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो कि कहां पर आता है, नर्मदापुरम जिले में, ठीक है। नर्मदापुरम जिले में, याद रखना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, 230 है भाई साहब, सिंपल सी बात है, लिख लेना 230 है। एसटी के लिए यहाँ पर 47 सीटें रिजर्व है, और एससी के लिए कितनी सीटें हैं, 35 सीटें रिजर्व है, याद रखना, इसमें है 230 सीटें आ जाती हैं। और लोकसभा की कितनी सीट है, तो लोकसभा की 29 सीट है। राज्यसभा की कितनी है, 11 सीटें ये मध्य प्रदेश के अंदर आ जाती है, ठीक है। 11 सीटें ये मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा की आ जाती है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और एक बात और याद रखना, यहाँ पर जो लोकसभा है ना, तो लोकसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें मध्य प्रदेश में, 6 है, और एससी के लिए 4 सीटें रिजर्व है, ठीक है। एससी के लिए 4 सीटें रिजर्व है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए, राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में, तो ऋतु वेधशाला बच्चों ये उज्जैन में, ठीक है। ऋतु वेधशाला ये कहा, सॉरी एक मिनट, ऋतु वेधशाला ये कहां पर है, इंदौर में, ठीक है। ऋतु वेधशाला बच्चों याद रखना ये कहां पर है, तो इंदौर में, याद रखना, ठीक है। ऋतु जो वेधशाला है ये मध्य प्रदेश में कहां पर है, इंदौर में स्थापित की गई, कहां पर, इंदौर में ये स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में बच्चों कौन सी परियोजना शामिल नहीं है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में इनमें से कौन सी परियोजना शामिल नहीं, तो रविशंकर सागर परियोजना नहीं है। ये कहाँ आती है, छत्तीसगढ़ में है। बाकी महेश्वर परियोजना जो कि महेश्वर खरगोन जिले में आ जाती है, इंदिरा सागर ओमकारेश्वर दोनों खंडवा में है, ठीक है। तो ये खंडवा में है, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, ठीक है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कौन सी परियोजना आ जाएगी, तो महेश्वर सागर परियोजना यहाँ पर आ जाएगी। आइए देखते हैं अगले में, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस बच्चों ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस याद रखिएगा, विश्व जल दिवस ये कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है, पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो याद है वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस बच्चों ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को, में 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस, ठीक है। भारतीय सेना दिवस नोट करेंगे, भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, ठीक है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं, और 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, नेवी डे, ठीक है। नौसेना दिवस, ठीक है। नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो याद रखना 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम यानी कि हस्तशिल्प है ना दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है। हथकरघा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो बच्चों याद रखना राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये याद रखिएगा आपके 7 अगस्त को मनाते हैं। और जेवलिन थ्रो भाला फेंक दिवस क्या मनाते हैं, भाला फेंक दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो भाला फेंक दिवस याद रखना मध्य प्रदेश में, सॉरी पूरे भारत में मध्य प्रदेश पूरे भारत में 7 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, अंतरराष्ट्रीय रेत महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है। कुछ यहाँ पे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, इनको फटाफट जल्दी से करते हैं, ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करते जाएंगे, देखेंगे क्या है इसका आंसर, ठीक है। बस नोट करते जाना आप लोग। और सभी को नमस्कार, जितने बच्चे अभी लाइव हैं हमारे साथ सभी को नमस्कार। सेशन को एक बार शेयर करिएगा, जितने बच्चे लाइव हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर लीजिएगा। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अंतरराष्ट्रीय बच्चों रेत महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया जाता है, तो याद रखना ये अंतरराष्ट्रीय जो रेत महोत्सव ये असम राज्य में, कहां पर, असम में, सॉरी एक मिनट रेत महोत्सव ना, अंतरराष्ट्रीय रेत महोत्सव यहाँ पर कहीं नहीं मनाया जाता, ठीक है, ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय रेत महोत्सव इनमें से कहीं नहीं मनाया जाता, लिख लेना उड़ीसा में। कहां पर मनाया जाता है, उड़ीसा में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कहां पर, उड़ीसा में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो है ना रेत महोत्सव है ना,
ये कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा के अंतर्गत ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल में क्या मनाया जाता है बच्चों? तो यहाँ पे याद रखना, पश्चिम बंगाल में याद रखना गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है। गंगा सागर क्या? गंगा सागर मेला, ये बड़ा फेमस मेला जो गंगा सागर मेला लगता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। असम में बिहू है, ठीक है, आप जानते हैं बिहू, और बिहू तीन टाइप का होता है, कोंगाली रोंगाली, ठीक है, कोंगाली बिहू, ठीक, कोंगाली बिहू और रोंगाली बिहू, ठीक है, रोंगाली बिहू और भोगाली बिहू, ठीक है, क्या है? भोगाली बिहू। तो ये तीन टाइप के याद रखना जो असम में त्योहार मनाए जाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे त्योहार हैं। महाराष्ट्र की बात करें बच्चों तो महाराष्ट्र में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, तो महाराष्ट्र में याद रखना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना दो त्योहार बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो शिवाजी उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, शिवाजी उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना शिवाजी उत्सव। और शिवाजी उत्सव कब शुरू हुआ था? 1895 में, ठीक है, 1895 में। और गणपति उत्सव, ठीक है, जो गणेश उत्सव है ना, गणेश चतुर्थी हम लोग गणेश उत्सव मनाते हैं, तो ये दो महत्वपूर्ण त्योहार है। और गणेश उत्सव कब शुरू हुआ था? 1893 में, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। तो 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत हुई थी, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। राजस्थान में क्या हुआ था? गणगौर, ठीक है, गणगौर त्योहार कहाँ मनाते हैं? तो बच्चों गणगौर हो गया कालबेलिया, ठीक है, गणगौर हो गया कालबेलिया, और ठीक है, कालबेल, कठपुतली, ये सारे उत्सव कहां पर मनाए जाते हैं? कठपुतली, कालबेलिया, गणगौर, ये सब राजस्थान में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कहां पर? राजस्थान में सेलिब्रेट किए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एशियाई खेल 2026 कहां पर होंगे? तो एशियाई खेल बच्चों देखो हो जाएंगे नगोया जापान में, ठीक है, कहां होंगे? नगोया जापान में 2026 में होंगे, ठीक है। अभी 2023 में कहां होने हैं? तो याद रखना ये चीन में होने हैं, ठीक है, कहां पर? चीन में आयोजित किए जाएंगे 2000 कब? तो 2023 में बच्चों ये चीन में आयोजित किए जाएंगे। पहली बार हुए कब थे? 1951 में, ठीक है, 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, ठीक है, और भारत में दो बार हो चुके हैं, ठीक है, नई दिल्ली भारत में हुए और दो बार हो चुके हैं, तो 1951 में और दोबारा 1982 में। एशियाई खेल किसके? एशियाई खेल भारत में हो चुके हैं, ठीक है, दो बार। तो याद रखिएगा, इसके यहाँ पे याद नोट करेंगे। और देश की आजादी, जब देश सॉरी अगर हम बात कर लेते लाहौर की बात करें बच्चों, तो लाहौर में क्या हुआ था? तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल हुए थे, ठीक है, सबसे पहले जो राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हुई थी ना, राष्ट्रीय खेल हुए थे कब? तो बच्चों याद रखना 1924 में, ठीक है, 1924 में पहली बार राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? लाहौर पाकिस्तान में हुए थे। इसके बाद जब देश बंटवारा हो गया तो अपना भारत में लोग राष्ट्रीय खेल खेलना शुरू कर दिए थे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। और लॉस एंजलिस अमेरिका में क्या होगा? यहाँ पे 2028 में ओलंपिक होगा, ठीक है, लॉस एंजलिस अमेरिका में क्या होगा? ओलंपिक होगा कब? 2028 में, ठीक है, ओलंपिक खेल होंगे लॉस एंजलिस में। और 2024 में कहां पर होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है, कहां पर होगा? पेरिस फ्रांस में, यहां पर ओलंपिक होंगे। और 2032 में कहां पर होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में क्या आयोजित किया जाएगा? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में बच्चों ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो भाई, सलाल बांध कहां पर? तो सलाल बांध बच्चों याद रखना ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, चिनाब नदी पे, ठीक है। सलाल बांध कहां पर है? तो सलाल बांध बच्चों ये जम्मू में है, किस पर है? चिनाब नदी पर, ठीक है, किस पर है? चिनाब नदी पर है, ध्यान रखना, ठीक है, किस पर? चिनाब, ठीक है। दुलहस्ती भी इसी पर है, दुलहस्ती परियोजना आपने सुना होगा। तो दुलहस्ती, सलाल बांध ये सब कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में कौन है? तो पंचेत बांध है, ठीक है, पंचेत बांध का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, पंचेत बांध जो कि किस पर है? याद रखना बच्चों, महानदी पर, ठीक है, किस पर है? दामोदर नदी पर, किस पर है? दामोदर नदी पर, याद रखना ये पंचेत बांध बना हुआ है, कहां पर? झारखंड के अंतर्गत। और राजस्थान में देखो यहाँ पर जवाहर सागर है चंबल नदी पर, ठीक है, जवाहर सागर चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर, ठीक है, जवाहर सागर लिख लेना, क्या लिखेंगे? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर साथ में नोट करिएगा, ठीक है, जवाहर राणा हो गया। और लिखिएगा बजाज सागर, बजाज सागर बांध किस पर? माही नदी पर है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के धार से निकलती। बजाज सागर किस पर है? माही नदी पर है, जो कि धार जिले के मध्य प्रदेश से निकलती, ठीक है, और ये दोनों चंबल नदी पर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बताओ भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के पहले सेना प्रमुख कौन थे? तो बच्चों सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है, क्या नाम थे? सॉरी एक मिनट, भारत के पहले सेना प्रमुख पूछा है ना, तो फील्ड मार्शल जीएम करियप्पा, ठीक है, करियप्पा जी बच्चों कौन थे? तो करियप्पा याद रखना ये जी है ना, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा, ये भारत के पहले क्या थे? सेना प्रमुख थे, ठीक है, ध्यान रखना। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, क्या थे? पहले देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। और यही अबुल कलाम आजाद बच्चों 1923 में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, ठीक है, कांग्रेस के क्या थे? कांग्रेस के
कांग्रेस के पहले जो सबसे युवा अध्यक्ष 35 वर्ष में बनाए गए थे, कितने साल में? 35 वर्ष में। तो अबुल कलाम आजाद थे 1923 में, ध्यान रखना, ठीक है, 1923 में, इसे भी आप याद रखना। हीरालाल जी कानिया क्या थे? पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई थे, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहला कौन था? हीरालाल जी कानिया थे, ध्यान रखना। और ये वायुसेना के प्रमुख थे, ठीक है। सुब्रतो मुखर्जी कौन थे? वायुसेना के पहले प्रमुख थे, याद रखेंगे। देखा जाए तो जो बच्चे मेरे साथ यहाँ पे लाइव है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर बच्चों एग्जामपुर परिवार द्वारा आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ कोर्सेज को लॉन्च किया गया। आप लोग हमारे इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। जैसे उन्नति बैच है कृषि विस्तार अधिकारी के लिए, तो 599 का ये बैच कितने का है? तो 599 का है बच्चों, याद रखना, 599 का ये बैच है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। AG60 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बैचेस आपका शुरू हो चुका है ऑलरेडी, 24 अप्रैल से ये क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। 24 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे ये अन्य बैचेस भी चल रहे हैं, अन्य बैचेस भी चल रहे हैं जो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे MP वन रक्षक, जेल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल, SI, स्टेनो, नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है। 4 इसमें महाकुंभ कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। तो बच्चों 1499 के कोर्स है। EP न्यू कोड, जो नए बच्चे होंगे पहली बार हमारे एग्जामपुर परिवार से जुड़ेंगे उनके लिए 1499 का, और जो पुराने बच्चे होंगे 999 में, इनके लिए EP ओल्ड कोड आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी ये कांस्टेबल का बैच है, ये 599 का जो पुराने बच्चों के लिए, 899 नए बच्चों के लिए है। और ये SI का फीस है। दोनों की सेम स्ट्रक्चर है दोनों का। और वैधता कितने? 1 वर्ष की वैधता रहेगी, ठीक है। 1 साल इसकी वैधता रहेगी, ध्यान रखना है। इन कोर्स की वैधता कितनी? 1 साल की रहेगी। अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ठीक है, अंडमान निकोबार में इनमें से कौन सी जनजाति पाई जाती है? आइए जानते हैं। देखो भील कहाँ पाई जाती है? तो ये भील ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, यहाँ की ये बहुत बड़ी जनता है ना, गुजरात। यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति कौन? इन 4 राज्यों की भील है, ठीक है, ध्यान रखना। संथाल बच्चों कहाँ पाई जाती थी? उड़ीसा झारखंड क्षेत्र में, ठीक है, उड़ीसा में संथाल जनजाति, ठीक है। ये से पवई बच्चों कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, अरुणाचल में। और आपसे पूछा क्या गया, बताओ भाई कौन सी जनजाति अंडमान में? तो याद है यहाँ पर सोमपेन, ठीक है, सोमपेन और झारवा, ठीक है। सोमपेन बच्चों और जो जारवा, सॉरी जारवा जनजाति है ना, जारवा, जारवा और सोमपेन, ये दोनों कहाँ की सबसे बड़ी जनजातियां हैं? याद रखना, आपके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की है। कहाँ की? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। सेबी की स्थापना कब हुई? तो देखो सेबी को बना तो दिया गया था 1988 में, लेकिन इसे कानूनी तौर पर मान्यता कब मिली थी बच्चों? 1992 में, ठीक है। सेबी एक्ट, सेबी का एक्ट कब बना था? सेबी का बच्चों एक्ट बना था 1981 में। सेबी का कानून कब बना था? तो सेबी का जो कानून बना था 1981 में बना था, और फिर इसे 1992 में स्थापित किया गया, ठीक है। अभी माधवीपुरी बुच, इसकी हेड कौन है? तो माधवीपुरी बुच, याद रखना, ये सेबी की वर्तमान में हेड है। कौन है? माधवीपुरी बुच, सेबी की हेड है। और देखो 1975 में क्या हुआ? RRB, जो ग्रामीण बैंक होते हैं ना, RRBs, तो आप जानते हैं कि जो ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। क्षेत्रीय, क्या लिखेंगे इनको? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनकी स्थापना कब की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में कब हुई थी? 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, ठीक है। पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? प्रथमा ग्रामीण बैंक था, ठीक है, प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है। प्रथमा ग्रामीण बैंक ये भारत का पहला बैंक था, नोट करेंगे, ठीक है। प्रथमा ग्रामीण बैंक ये भारत का पहला ग्रामीण बैंक था, जो कहाँ स्थापित किया गया था? मुरादाबाद में, ठीक है। कहाँ पर? मुरादाबाद में स्थापित किया गया था। आज वर्तमान में कितने ग्रामीण बैंक है? 43, ठीक है। वर्तमान में पूरे भारत में 43 ग्रामीण बैंक है, इसे नोट करेंगे, ठीक है। ग्रामीण बैंकों को पैसा कौन देता है? तो बच्चों याद रखना, ग्रामीण बैंकों को पैसा 3 लोग प्रदान करते हैं, 3 लोगों के ये सहयोग से चलता है। कौन कौन देता है पैसा? केंद्र सरकार ग्रामीण बैंकों को 50% पैसा देती है। कौन देता है? केंद्र सरकार ग्रामीण बैंक को 50%, याद रखना, राज्य सरकार 15% देती है इनको, ठीक है। राज्य सरकार कितना? 15% देती है। और जो स्पॉन्सर्ड बैंक, ठीक है, प्रायोजक बैंक होते हैं, ठीक है, प्रायोजक बैंक यानी कि स्पॉन्सर्ड जो बैंक होते हैं, तो स्पॉन्सर्ड बैंक कितना देते हैं? तो 35% देते हैं। ये प्रायोजक बैंक कौन होगा? जो सरकारी बैंक होते हैं, जैसे SBI है ना, सरकारी जो बैंक होते हैं बच्चों, ये प्रायोजक बैंक कहलाते हैं। जैसे कि हमने बात की ना कि SBI हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक हो गए, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गए, ये सब क्या है? केनरा बैंक, ये सब क्या है? सरकारी बैंक है। तो जो सरकारी बैंक होगा ये सब क्या करते हैं? इनको प्रायोजक बैंक होते हैं। और ग्रामीण बैंकों को ये 35% पैसा देते हैं, राज्य सरकार 15%, केंद्र सरकार 50% ग्रामीण बैंकों को देती है। और ग्रामीण बैंक को चलाता कौन है? नाबार्ड, ठीक है। याद रखना, ग्रामीण बैंक को रेगुलेट कौन करता है? तो नाबार्ड इनको रेगुलेट करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं
तो यहाँ जब 1955 में एसबीआई बना था, आप सब जानते हैं एसबीआई 1 जुलाई 1955 को एसबीआई और 1935 को कौन बना, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, आओ भाई देखें। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर, ये सब जानते हैं मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव है। ठीक है, कंदरिया महादेव कहां पे, मध्य प्रदेश में, सिंपल सी बात है। रमप्पा टेम्पल कहां पर है, रमप्पा टेम्पल बच्चों, रमप्पा मंदिर जैसे कि यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को की धरोहर में इसे शामिल किया गया, कहां पर है, तो याद रखना तेलंगाना में है। ठीक है, कहां पर, तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ जी है ना, काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस की बात करें। ठीक है, काशी विश्वनाथ नगरी यहाँ पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश के, है ना, बनारस में। और राजस्थान में कौन सा मंदिर है भाई साहब, ठीक है, राजस्थान में कौन सा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान में बच्चों ऐसा कौन सा फेमस मंदिर जो राजस्थान में है, खाटू श्याम जी है, तो बड़ा फेमस मंदिर खाटू श्याम। ठीक है, ध्यान रखना खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है, तो याद रख खाटू श्याम जी का मंदिर ये आपके राजस्थान के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जयपुर में शायद खाटू श्याम जी का मंदिर शायद जयपुर में, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो देखो बच्चों उत्तर प्रदेश किन किन मामलों में, पहले ये जान लो, गेहूं, उत्तर प्रदेश गेहूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस मामले में नंबर 1 पर है, तो गेहूं, दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, दुग्ध, शुगर केन यानी कि गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आलू उत्पादन में नंबर 1 पे, आलू में लिखिएगा, आम उत्पादन में। ठीक है, आम के उत्पादन में नंबर 1 है। तो इन सभी मामलों में उत्तर प्रदेश कहां पर है, नंबर 1 पे है। ठीक है, इन मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। कर्नाटक किसमें है, तो कर्नाटक बच्चों सूर्यमुखी। ठीक है, किस कर्नाटक किसमें है, तो सूर्यमुखी के उत्पादन में। ठीक है, किस मामले में, सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर, सूर्यमुखी की बात करें। ठीक है, तो सूर्यमुखी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। और दूसरा रेशम के उत्पादन में, किसमें, रेशम के उत्पादन में कर्नाटक कहां पर है, नंबर 1 पर आ जाता है। ठीक है, आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। गुजरात किसमें, तो ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। ठीक है, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल धान। ठीक है, धान की बात करें बच्चों तो धान के साथ साथ दूसरा लिख लेना आपका जूट। ठीक है, धान और जूट इन दोनों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे। ठीक है, पश्चिम बंगाल जूट और धान के उत्पादन में नंबर 1 पे है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय वनडे टीम का पहला कप्तान कौन था, अजीत वाडेकर थे, ध्यान रखिएगा 1975 में बने थे। ठीक है, सीके नायडू कब बने, तो ये टेस्ट टीम के कप्तान। ठीक है, ये क्या थे, सीके नायडू बच्चों याद रखना, ये टेस्ट भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान थे। ठीक है, पहला कप्तान टेस्ट टीम का कौन था, सीके नायडू बने थे, कब, 1932 में बने थे इंग्लैंड के खिलाफ। और अजीत वाडेकर ये भी वनडे कप्तान बने, वनडे कप्तान बने, ओडीआई कप्तान बने, और किस टीम के खिलाफ, इंग्लैंड, ये भी इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना। और वीरेंद्र सहवाग T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, T20 जो टीम का पहला कप्तान कौन था, T20 कप्तान जो पहला भारत का बना वो कौन था, वीरेंद्र सहवाग, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। किसके खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। आओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के पहले उप सभापति या फिर उपाध्यक्ष कौन थे, उप सभापति बोलिए या उपाध्यक्ष बोलिए, कौन था इनमें से बताएंगे। ठीक है, कौन था इनमें से बताइएगा कि राज्यसभा का जो उप सभापति थे इनमें से कौन थे, तो बच्चों याद रखना एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव ये देश के पहले क्या थे, उपाध्यक्ष या फिर उप सभापति थे। ठीक है, और सभापति कौन होता है, वॉइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, जो वॉइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वॉइस उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखेंगे कौन होता है। अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है बताइएगा। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताएंगे अभी भारत का राष्ट्रपति कौन। और गणेश वासुदेव मावलंकर ये कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, ध्यान रखना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न किस वर्ष में मिला। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न ये किस वर्ष में दिया गया, तो बच्चों याद रखना 97-98 में सचिन तेंदुलकर को क्या मिला है ना, राजीव गांधी। धोनी को मिला था 2007 में। ठीक है, धोनी को कब मिला, तो महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में प्रदान किया गया था। 2018 में विराट कोहली को मिला। ठीक है, 2018 में किसे मिला था, तो विराट कोहली को दिया गया था। ठीक है, विराट कोहली को। और सबसे यंगेस्ट पाने वाले कौन थे, अभिनव बिंद्रा 2000 में। ठीक है, अभिनव बिंद्रा सबसे यंगेस्ट पर्सनालिटी है जिन्हें की राजीव गांधी खेल रत्न, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न कर दिया गया। क्या, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अभिनव बिंद्रा को 2000 में मिला था, मात्र 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है, जब 18 वर्ष के अभिनव बिंद्रा थे ना 2000 ईयर में, तब याद रखना इनको सबसे युवा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ी बने थे। और पहला किसे मिला था बच्चों, तो 1992 में, 91-92 में याद रखना आनंद कुमार को। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को। ठीक है,
विश्वनाथन, ठीक है, विश्वनाथन आनंद को इनको प्रदान किया गया था, ठीक है, विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1991-92 में इनको, शतरंज के खिलाड़ी हैं। कौन से खिलाड़ी हैं? शतरंज के खिलाड़ी हैं। और इस बार अभी 2022 में किसे मिला? तो अजंता शरद कमल को मिला, ठीक है, अजंता, ठीक, अचंता शरद कमल को दिया गया, ठीक है, अचंता शरद कमल, ठीक है, ध्यान रखना, अजंता शरद कमल को दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना, अजंता शरद कमल। इन्होंने 4 गोल्ड जीते थे, ठीक है, इन्होंने 4 गोल्ड जीते थे। कहां पर? तो याद रखना आपके कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। लोटस टेम्पल कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखना, लोटस टेम्पल बच्चों कहां पर? दिल्ली के अंदर आ जाता है। मध्य प्रदेश में तो महाकाल की नगरी है ना, बाबा भोलेनाथ की नगरी महाकाल है। खजुराहो की टेम्पल दुनिया भर के सब पढ़ चुका आपने, ठीक है। कोलकाता में कौन है? बताइएगा आप लोग, कोलकाता में कौन सा मंदिर है? ठीक है, कोलकाता में कौन सा फेमस मंदिर तो था कोलकाता में, चलो अभी क्लिक नहीं हो रहा, अगर याद आता तो बताता हूँ। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, ठीक है, उड़ीसा में कौन है? लिंगराज, ठीक है, उड़ीसा में कौन है? तो लिंगराज, याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा में यहाँ पर उड़ीसा में यहाँ पे कौन सा? तो याद रखना, उड़ीसा में बच्चों यहाँ पे लिंगराज टेम्पल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या है? लिंगराज टेम्पल आपको कहाँ मिलेगा? तो लिंगराज हो गया, जगन्नाथपुरी मंदिर हो गया, ठीक है, जगन्नाथ हो गया, है ना। और साथ साथ में ध्यान रखना, यहाँ पर आपको हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क हो जाएगा, ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क हो जाएगा। ये सारे मंदिर कहाँ है? तो नोट करिएगा, मध्य प्रदेश के, सॉरी, मध्य प्रदेश के अलावा कुछ अलग अलग राज्यों में है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान रखो क्या क्वेश्चन कहता है। बड़ा इमामबाड़ा कहां पर? ये लखनऊ में, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा बच्चों ये कहां पर है? तो बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा, है ना। बड़ा इमामबाड़ा कहां पर? लखनऊ में। औरंगाबाद में क्या? तो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ पर क्या है? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगरा में क्या? ताजमहल है भाई साहब, ठीक है, आगरा में क्या? ताजमहल, फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, ध्यान रखना। ये सब कहाँ है? आगरा के अंदर आपको मिल जाएगा। अकबर का जो अकबर की समाधि कहाँ पर है? इसी आगरा में अकबर का मकबरा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पोर्ट ब्लेयर में क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर में याद रखिएगा, यहाँ पर इकलौता हवाई अड्डा है जिसका नाम विनायक दामोदर सावरकर है, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर में क्या है? विनायक दामोदर सावरकर हवाई अड्डा है, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ये हवाई अड्डा कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। साथ में यहीं पर याद रखना क्या है? तो बच्चों याद है मांडले, सॉरी क्या है, यहाँ पर कौन सी जेल आ जाती है? तो याद रखना काला पानी के लिए सजा जहां पर होती थी, ठीक है। अरे यार उस जेल का नाम क्या था? जेल का नाम ही क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगी कहां पर? तो पोर्ट ब्लेयर बच्चों, अंडमान निकोबार में क्या है? तो याद रखना यहाँ पर आपकी, है ना, जेल स्थित है। आप बता दीजिए, कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा, चलिए बताइएगा, ठीक है। जो कि सेलुलर जेल, कौन सा है? सेलुलर जेल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी जेल है? सेलुलर जेल, ठीक है, ध्यान रखना, सेलुलर, ठीक है, सेलुलर जेल ये कहाँ मिलेगी? तो याद रखना सेलुलर जेल आपको, आप याद रखिएगा, ठीक है। सेलुलर जेल बच्चों आपको कहाँ मिलेगी? तो याद रखिएगा सेलुलर जेल आपको मिल जाएगी कहां पर? थी अंडमान एंड निकोबार में मिलेगी, ठीक है, अंडमान निकोबार में क्या मिलेगी? तो सेलुलर जेल आपको मिल जाएगी। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेलंगाना में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तेलंगाना में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बताओ भाई, ठीक है, तेलंगाना में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बच्चों याद रखो 17 लोकसभा सीट कहाँ है? तेलंगाना के अंदर, ठीक है, 17 लोकसभा सीट कहां पर है? तेलंगाना के अंतर्गत आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताओ भाई, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान जब 1971 में हुआ था, ठीक है, आप जानते हैं 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया गया था। इस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो हमारे देश के राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटेनी वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये सब हमारे देश के क्या थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे, ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति थे पहले, फिर क्या बने? देश के राष्ट्रपति बने, ठीक है, फिर क्या बने? राष्ट्रपति जी बने ये। और याद रखना 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? इन्हीं के जन्मदिन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना क्या करते हैं? टीचर्स डे के आर नारायण बच्चों क्या थे? तो ये आदिवासी राष्ट्रपति थे, ठीक है, याद रखना। जो दलित राष्ट्रपति बने थे ना, याद रखना भारत के पहले जो दलित राष्ट्रपति बने थे, कौन बने थे? तो दलित राष्ट्रपति याद रखिएगा के आर नारायणन जी थे। कौन थे? के आर नारायणन जी थे, ध्यान रखना। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है, जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उनके पास टाइटल मिल गया, खिताब मिल गया। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। अंधेर नगरी चौपट राजा किसकी रचना है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक नाटक है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक नाटक है।
अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो बहुत सारी बातें हैं, अभी फिर चर्चा हम डिटेल में बहुत बाद में करेंगे, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मुनीश्वर चंद्र डाबर, जो कि जबलपुर से डॉक्टर साहब है मुनीश्वर चंद्र डाबर, ये जबलपुर के हैं। ये तकरीबन देखा जाए तो 20 रुपए के लगभग क्या लेते हैं, फीस लेते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, तो मुनीश्वर चंद्र डाबर हो जाएगा। अब्दुल जब्बार को मिला था 2021 में, ठीक है, 2021 में इनको क्या मिला, सॉरी 2020 में। अब्दुल जब्बार को कब मिला था? 2020 में बच्चों, इनको क्या मिला था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब्दुल जब्बार जो थे ना, ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी ना, ये भोपाल के थे। अब्दुल जब्बार कहाँ के थे? ये भोपाल के थे। और लोगों के लिए, ध्यान रखना, लोगों के लिए अपना जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके लिए इन्होंने अपना जीवन, मतलब उनके लिए सारा काम, हर वक्त उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ना और अधिकारों के लिए लड़ना, इनके लिए इस वजह से इनको क्या मिला? पद्मश्री सरकार दिया था, भारत सरकार ने, ठीक है। और मिस वर्ल्ड का खिताब प्रियंका चोपड़ा को कब मिला? मिस वर्ल्ड का जो खिताब है ये प्रियंका चोपड़ा को कब मिला था? तो 2000 में मिला था, ठीक है। 2000 में देखो, अगर बात की जाए तो 2000 में किसे मिला? प्रियंका चोपड़ा को मिला था मिस वर्ल्ड का खिताब। इसके पहले अगर थोड़ा सा देखें तो बच्चों आप जानते हैं 1994 में किसे मिला था? ऐश्वर्या राय को मिला था, ठीक है। किसे मिला था? ऐश्वर्या राय को मिला था, ठीक है, ध्यान रखना, ऐश्वर्या राय को मिला था, इस बात को भी ध्यान रखना। मानुषी चिल्लर को कब मिला था? 2017 में, ठीक है। मानुषी क्या मिला था? मानुषी चिल्लर को कब मिला था? तो याद रखना, मानुषी चिल्लर को 2017 में मिला था। और 1966 में, 1966 की बात करें तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई थी? रीता फारिया। क्या नाम था? रीता फारिया, ध्यान रखना, ठीक है। रीता फारिया ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, कब? 1966 के दौरान। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मदन मोहन मालवीय स्टेडियम कहां पर है? मदन मोहन मालवीय जो स्टेडियम है ये कहां पर स्थित है, बताइएगा, ठीक है। चलो बताओ भाई जल्दी से, क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग बताएंगे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जो स्टेडियम है ये कहां पर स्थित है, बताएंगे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम बच्चों कहां पर? इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज में, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज में कौन सा स्टेडियम है? मदन मोहन मालवीय है। अहमदाबाद में कौन है? तो अहमदाबाद में याद रखना यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर? अहमदाबाद में। गुवाहाटी में कौन है? तो बरसापाड़ा, ठीक है, बरसापाड़ा, क्या लिखेंगे? बरसापाड़ा, ठीक है, बरसापाड़ा, या फिर इसी को भूपेन हजारिका भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? भूपेन हजारिका भी हम लोग जानते हैं। और ये कहाँ मिलेगा? तो गुवाहाटी असम में। और जमशेदपुर में क्या? तो याद रखना यहाँ पर आपका कीनन स्टेडियम है। क्या नाम है? कीनन स्टेडियम, ठीक है। जमशेदपुर में क्या है? कीनन स्टेडियम है, ध्यान रखना, झारखंड में, ठीक है। जमशेदपुर कहाँ था? झारखंड। नागरहोल बच्चों, नगरोले इसे बोलते हैं, चलिए नगरोले भी बोलते हैं, नगरोले जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, ठीक है। नगरोले राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। यहीं पर अंसी भी है, ठीक है, अंसी हो गया, ठीक है, अंसी हो गया। बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बांदीपुर। कुद्रेमुख यहीं पर लिख लीजिएगा, क्या? कुद्रेमुख, ठीक है। तो कुद्रेमुख, बांदीपुर, अंसी और नगरोले ये सब कहाँ मिलेंगे आपके? तो कर्नाटक के अंदर ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, सारे आप जानते हो, ठीक है। महाराष्ट्र में बच्चों चंदौली, ठीक है, चंदौली जो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो चंदौली लिख लीजिएगा, ठीक है, चंदौली मिलेगा। संजय गांधी यहाँ पर स्थित है, ठीक है, क्या? संजय गांधी यहाँ पर नेशनल पार्क है, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। गुजरात में यहाँ पर गिर हो गया, ठीक है, गिर गुजरात में है, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर ब्लैक बक नेशनल पार्क है, क्या है? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। और मरीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? मरीन नेशनल पार्क है। और साथ में यहीं पर एक चीज और याद रखना, ठीक है, एक और राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, एक यहाँ पर और अभी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वंसदा नेशनल पार्क भी याद रखना, कहाँ है? गुजरात में वंसदा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई, सिडबी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किया गया? इनमें से कौन सिडबी का नया प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया? देखो, संदीप सोमेनी किसके? फिक्की के चेयरमैन है। किसके हैं? फिक्की के चेयरमैन। फिक्की कब बना? 1927 में। फिक्की का हेडक्वार्टर कहां पर है? याद रखना बच्चों, दिल्ली में, ठीक है। कहां पर है? दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। केवी साजी किसके हैं? तो ये नाबार्ड के चेयरमैन बनाए गए। किसके हैं? नाबार्ड का चेयरमैन केवी साजी। नाबार्ड कब बना? 12 जुलाई 1982 को बनाया गया, ठीक है। 1982 में कौन बना? तो याद रखेंगे नाबार्ड की स्थापना की गई। और शिवा सुब्रमण्यम रमन ये किसके हैं? ये सिडबी के हेड है, ठीक है। सिडबी के हेड कौन है? शिवा सुब्रमण्यम रमन। और सिडबी कब बना? 1990 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में। फिक्की बता ही दिया। शारदा कुमार होता किसके हैं?
तो शारदा कुमार होता बच्चों याद रखना, ये एनएचबी के हेड है। किसके हैं? नेशनल हाउसिंग बैंक। और नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई? 1988 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, कहां पर है? नई दिल्ली में एनएचबी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, नई दिल्ली में याद रखेंगे किसका हेडक्वार्टर है? एनएचबी का हेडक्वार्टर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कहता है। 10,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना था वनडे में? एक दिवसीय मैचों में 10,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना था? ठीक है, बताओ भाई, एक दिवसीय मैचों में वनडे में 10,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी इनमें से कौन बना था? चलिए सभी बच्चों को नमस्कार भाई, एक बार सेशन को शेयर करिएगा और बताएंगे जल्दी से, सारे बच्चे बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आइए जानते हैं। तो देखो पहला बच्चों याद रखना, सचिन तेंदुलकर। 10,000 रन बनाने वाले एक दिवसीय मैचों में कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। ठीक है, कौन थे? सचिन तेंदुलकर। और गावस्कर बच्चों कहां थे? टेस्ट में बनाने वाले थे। भारत में टेस्ट में 10,000 रन बनाने वाले पहले कौन थे? सुनील गावस्कर थे। इंडिविजुअल सबसे ज्यादा स्कोर रन किसने बनाए? 400 रन बनाए हैं। ठीक है, ब्रायन लारा ने बनाए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 400 रन इंडिविजुअल किसने सबसे ज्यादा बनाए हैं टेस्ट में? तो टेस्ट में बच्चों याद रखना, टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर किसका? 400 रन याद रखना ब्रायन लारा का है। आइए, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ब्रायन लारा है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय बच्चों ये कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 में। कब? 1977 में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, कहां पर है? 1977 में। देखो जयपुर में क्या है? तो याद है संविधान पार्क बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बना? संविधान पार्क बनाया गया जयपुर में। ठीक है, ध्यान रखना, संविधान पार्क यहाँ पर बनाया गया है। और हैदराबाद में बच्चों क्या है? तो अभी अंबेडकर जी की 125 फीट की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, हुसैन सागर झील के पास। कहां पर? हुसैन सागर झील के पास, तो ध्यान रखेंगे। और यहीं पर क्या है? इसी हैदराबाद की बात करें तो चार मीनार भी है। ठीक है, चार मीनार यहाँ पर स्थित है। और सालार जंग संग्रहालय भी है। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय याद रखना आपके हैदराबाद में स्थित है। और यहीं पर क्या है? गोलकुंडा का किला। ठीक है, गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। और मूसी नदी के किनारे पर याद रखना। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर है। और यहाँ पर ऑपरेशन क्या चलाया गया था? पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पोलो चला करके यहाँ पर निजामों को हरा करके भारतीय साम्राज्य में किसे, भारतीय संघ में किसे शामिल किया गया था? हैदराबाद रियासत को शामिल किया गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और यहीं पर स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजन जी की प्रतिमा 216 फीट की 216 फीट की रामानुजन जी की प्रतिमा ये भी हैदराबाद में स्थापित की गई थी। ठीक है, यहाँ पर रॉक संग्रहालय स्थापित किया गया है ना। कई सारी ऐसी बातें हैं जो कहां से संबंधित है, ये याद रखना, हैदराबाद में। आइए, मुर्गप्पा गोल्ड कप का संबंध किससे है? ठीक है, मुर्गप्पा जो गोल्ड कप है बच्चों, इसका संबंध इनमें से किस खेल से है बताइएगा? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर आपका कौन सा आ जाएगा? आपका टेनिस आ जाएगा। मुर्गप्पा गोल्ड कप ये किसमें होता है बताओ भाई। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग आंसर करेंगे और बताइएगा कि मुर्गप्पा जो गोल्ड कप है इसका संबंध किस खेल से है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करेंगे, बताएंगे। फिर सेशन को हम लोग ओवर करेंगे, टाइम हो चुका है। ठीक है, टाइम हो चुका है, फिर हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। आप बताइएगा कि मुर्गप्पा गोल्ड कप का संबंध यहाँ पर किससे है। ठीक है, मुर्गप्पा गोल्ड कप का संबंध यहाँ पर किससे है बताओ भाई, जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, मुरुगप्पा जो गोल्ड कप है इसका संबंध इनमें से किससे संबंधित है बताइएगा। चलिए आइए जानते हैं। तो बच्चों इसका संबंध किससे? हॉकी से है। मुर्गप्पा गोल्ड कप का संबंध किससे? आगा खापा, आपने सुना होगा ना, आगा। ठीक है, आगा खा कप, मुर्गप्पा गोल्ड कप। ठीक है, मुर्गप्पा गोल्ड कप ये सभी का संबंध किससे है? तो याद रखना इनका हॉकी से। ठीक है, आपसे पूछे फुटबॉल से तो सुब्रतो कप। ठीक है, सुब्रतो कप याद रखना। ठीक है, सुब्रतो कप हो गया आपका। सुब्रतो के अलावा आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, अभी पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुआ था। काफी नाम है यार इसका, काफी नाम है जो फुटबॉल से है। ठीक है, अभी जो मनाया कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलो कोई बात नहीं, मुझे याद आता है मैं बताता हूँ। ठीक है, क्रिकेट की ट्रॉफी लिख लीजिएगा, ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, क्रिकेट की ट्रॉफी क्या था? ईरानी हो गया। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी हो गया। सैयद मुश्ताक अली हो गया। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई। ठीक है, मुश्ताक अली। और देवघर हो गया। ठीक है, क्या देवधर की बात करें, ये सारी ट्रॉफी कहां पर होती है? रणजी ट्रॉफी लिख लेना। ठीक है, इसी में रणजी लिख लीजिएगा। क्या रणजी ट्रॉफी भी होती है, क्रिकेट से संबंधित सारी ट्रॉफियां हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर इन चीजों को नोट करना। ठीक है, तो ये बच्चों आपको क्या हो जाता है, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, डूरंड कप यहाँ पर क्या लिखेंगे? डूरंड कप हुआ था। ठीक है, रोवर्स कप का संबंध भी किससे है?
तो रोवर्स कप का संबंध याद रखना आपके फुटबॉल से। आप लोग बताएंगे टेनिस में कौन सा टूर्नामेंट होता है, टेनिस में कौन सा टूर्नामेंट होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलो भाई, भारत में राष्ट्रीय जो बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखना ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या है। होला मोहल्ला किस राज्य संघ क्षेत्र का मनाया जाने वाला त्योहार है। आप लोग ना ये होमवर्क में बताएंगे, ठीक है, आप लोग ये होमवर्क में बताएंगे। वैसे बताने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं क्लास को अभी यहीं पे समाप्त करूंगा। मैं यहीं पे क्लास को समाप्त करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। यार देखो, तबीयत बहुत ना ठीक ना है बिल्कुल, कैसे भी करके मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दिया कि चलो थोड़ा सा कवर हो जाएगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है।